हम लोग चैतन्य चरितामृत के अंत लीला के चैप्टर नंबर 3 हरिदास ठाकुर जी के गुणगान और उसमें अध्याय श्लोक क्रमांक 183 पे हैं। इस समय हरिदास ठाकुर जी गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार के यहाँ पे हैं और उन पंडितों की सभा में उनसे पूछा गया कि नाम की महिमा क्या है। तो कुछ लोग कहने लगे, हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि आप लोग पंडित हैं, स्वयं ही बताइए कि क्या नाम की महिमा। तो कुछ लोगों ने कहा कि नाम से सारे पाप क्षय होते हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नाम से मुक्ति मिलती है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, नाम का मुख्य फल है भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्ति हो जाना। तो अब आगे क्या कहते हैं। और यहाँ पे बात आई थी कि जैसे सूर्य उदित होकर के अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही नाम रूपी सूर्य की वे कुछ प्रकाश ही अंधकार के समुद्र को नष्ट कर देती है। तो अब उसकी श्लोक को आपने यहाँ पे देखा था संस्कृत में, अहम संहरदखिलम सकृत उद्यादेव सकल लोकस्य तरणिरेव तिमिर जलधिम जयति जगन मंगलम हरेर नाम। आप लोग के पास श्लोक नहीं है? उनके पास फोन तो होगा ना। भागवत अध्यापन में देखिए, फिर से मैं भेज रहा हूँ। हाँ, पेज नंबर 707 देख लीजिएगा। हरिदास कहे न ये छे सूर उदय, उदय न हईते आरंभे तमेर है क्षय। हरिदास ठाकुर जी कहते हैं, देखिए जैसे सूर्य का उदय होता है और उदय न होते, अर्थात सूर्य का उदय हुआ नहीं है, लेकिन आरंभ होने से ही तमेर है क्षय। सूर्य उदित नहीं हुआ है, सूर्य के उदित होने के पहले ही अंधकार का नाश हो जाता है। आप ये लोग ये देखिए, ये बात अधिक समझ में आएगी। दृष्टांत दी जाता है जो कि दृष्ट हो, जो देखा गया हो, उसके द्वारा बात समझ में आती है। नाम रूपी सूर्य उदित नहीं हुआ है, उसके खाली आरंभ मात्र हुआ है। ये सब लोग समझ रहे हैं। मे भी मुझे यहाँ पे दिखाना भी पड़ सकता है, मतलब मुझे दिखाना चाहिए था सनराइज और समथिंग, डॉन और समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे सूर्य उदित नहीं हुआ है। बस अभी तो यहाँ फोटो में कोई नहीं दिख रहा है, डॉन और समथिंग लाइक दैट। आप डॉन का मतलब समझते हैं, मतलब सूर्य उदित नहीं हुआ है, लेकिन वो बस एक आभास है कि सूर्य आ गया है, उसकी रोशनी आना शुरू होती है, उससे सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। ये बात बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर ने कहा, जब सूर्य का उदय होने लगता है तो उसके दृश्यमान होने के पूर्व ही वह रात के अंधकार को दूर कर देता। और क्या कर देता है? चौर प्रेत राक्षसादिर भय हय नाश, उदहैला धर्म कर्म आदि पर काश। चोर प्रेत और राक्षस आदि का भय नहीं रहता, ये सब जानते हैं, रात्रि में ये सब बढ़ जाते हैं। और उदहैला धर्म कर्म आदि प्रकाश, उदित होते ही है धर्म और कर्म का प्रकाशन कर देता है कि इस समय लोग सब धर्म करने में, कर्म करने में लग जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ऐछे नामो दयारंभे पापादिर क्षय, उदय कैल कृष्ण पदे हये प्रेमोदय। इसी प्रकार नाम के उदय के आरंभ से पाप आदि का क्षय हो जाता है और उदय होने से कृष्ण के पद चरणों में प्रेम का उदय हो जाता है। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, इसको पहले अनुवाद देखिए। इस तरह यह प्रथम संकेत कि भगवान के पवित्र नाम का निरपराधिक जप जागृत हो चुका है, तुरंत पाप में जीवन के फलों का क्षय कर देता है। और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव युक्त सेवा जागृत हो जाती है। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए श्लोक को वापस देखिएगा। चौर प्रेत राक्षसादिर भय होय नाश। इसकी तुलना किससे की गई है? पाप आदि से। पाप का अर्थ है जो जीव को भगवान से विमुख रखता है, यही वास्तविक रूप से पाप का प्रभाव है। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ति नराधम। जो व्यक्ति दुष्कृतिवान है,
जिसके हृदय में पाप बसा रहता है उसको भगवान की बात पे विश्वास नहीं होता, उसको शास्त्र की बात पे विश्वास नहीं होता। तो कोई व्यक्ति पापी है, इसका निर्णय हम कैसे करेंगे? क्या वो कृष्ण के शरणागत है या नहीं है? तो कृष्ण के शरणागत है तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चोर, प्रेत, राक्षस आदि की तुलना किससे की गई है? पाप से। और हमें वर्णन कर रहे थे कि पाप अगर हृदय में विद्यमान रहेगा तो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है। अब उन्होंने आगे क्या बताया? उदय, हैला, धर्म, कर्म आदि प्रकाश। जैसे ही सूर्य उदित होता है व्यक्ति धार्मिक कार्य में और कर्तव्यों में, अपने कर्म में लग जाता है। तो उसी प्रकार से जीव इस समय भगवत प्रेम को प्राप्त नहीं है और जो उसका कर्तव्य है, एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, उसको वो नहीं कर रहा है। स्वीकार है बात आप सभी लोगों को? वो सारे कर्तव्य कर रहा है लेकिन जो एकमात्र कर्तव्य उसको नहीं कर रहा है। जितनी भावना इस जगत में लोगों की बनी हुई है कि ये काम करना है, वो काम करना है, परिवार का पालन करना, उतनी भावना, उतनी कर्तव्य बुद्धि भगवान के प्रति नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि नहीं? देखिए मैं जो बोल रहा हूं बात सिंपल सी लग रही है लेकिन हमें देखना भी तो पड़ेगा, तब वो बात रिलेवेंट लगेगी। ठीक है ना? तो यह उनके हृदय में विद्यमान पाप के कारण है। तो जैसे जैसे अगर निरपराधिक नाम जप किया जाएगा तो वो पाप नाश करेगा, व्यक्ति का आत्म साक्षात्कार का पथ स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये गीता में पढ़ा हम लोगों ने 3.17 में, आत्मन्येव संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, शुरुआत में बात समझ में नहीं आती लेकिन जैसे जैसे आप भक्ति करते जाओगे स्वयं प्रकाशित करते रहते हैं भगवान कि हमें क्या करना है। दुनिया चाहे कुछ भी बोलती रहे, हम तुमको बचाने के लिए कह रहे हैं कि तुम गीता का प्रचार मत करो, ये मुझे कहा गया है। मुझे बचाने के लिए कहा गया है कि तुम गीता का प्रचार मत करो। कितने लोग सहमत है इस बात से? अथॉरिटी डज नॉट हैव ट्रूथ, ट्रूथ हैज अथॉरिटी। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि जो इस भगवत गीता के ज्ञान को भक्तों को देता है वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है, उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और वह मेरे पास आएगा। अब भी कोई संदेह है? हाँ, ये भी बहुत अच्छी बात है बोली आपने कि वो मेरे पास आएगा, मतलब कोई उसको रोक नहीं सकता आने में। बहुत अच्छी बात आपने बोली अभी कि भगवान के द्वारा वह रक्षित होगा। जब अर्जुन ने कहा कि करिष्ये वचनम तवा, बोला ना गीता में कि मैं आपका वचन करूंगा, हार जीतो से कोई मतलब नहीं, तो जीत ही हुई ना। 18 दिन के अंदर रोडपति से हो गया ना करोड़पति कहा जाए। It's amazing what people can speak, what devotees can speak. It's amazing what so-called devotees can speak. कि भगवत गीता का प्रचार रोक दो, हम तुमको तुम्हारी सेहत के लिए कह रहे हैं, तुमको बचाने के लिए कह रहे हैं। हम तो नहीं, हमारी सेहत तो खराब हो जाएगी ऐसे। सेहत ठीक रखेंगे कृष्ण अगर उनके अनुकूल कार्य करेंगे। तो अब मैं सब बातें क्यों बोल गया? जितना हम निरपराधिक जप करेंगे और जितना हृदय में नाम रूपी सूर्य उदित होगा उतनी मात्रा में हमको समझ में आएगा कि हमें करना क्या है इस मनुष्य जीवन का। परम पूज्य राधानाथ महाराज बोलते हैं, इवन टू वेस्ट 1 सेकेंड ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज अ बिग लॉस। एक क्षण भी बर्बाद करना बहुत बड़ा नुकसान है। ये समझ नहीं रहा है व्यक्ति। बिफोर लॉन्ग विल बी डाइंग। समझते हैं इसका मतलब? बहुत समय नहीं होगा तो अरे मृत्यु का समय आ गया, और कहां कहां अपनी बात को, अपनी वाणी को, अपने मन को उलझा के रखे रहे। आप लोग समझ पा रहे हो मैं क्यों वो सारी बातें बोल रहा हूं? उदय, हैला, धर्म, कर्म आदि प्रकाश। जैसे सूर्य उदित होते ही व्यक्ति को समझ में आ जाता है कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है। अग्रीड? उसी प्रकार से नाम उच्चारण करते करते व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि इसके जीवन का लक्ष्य क्या है। और यही बात चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को कही, जिनको साध्य और साधन के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि जीवन का लक्ष्य क्या है और उसकी प्राप्ति का उपाय क्या है। और उन्होंने कहा, साधिते साधिते यदि प्रेमांकुर होए। इस नाम को साधते साधते यानी बोलते बोलते जब प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो जाएगा
तो साधन साध्य तत्व कौरिबे निर्णय, साध्य क्या है जीवन का और उसको प्राप्त करने का साधन क्या है, ये तुमको समझ में आएगा। बड़ी अजीब सी बात लगती है आपको? जब करते करते व्यक्ति को ये अनुभूति हो जाएगी कि मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रेम है। अभी तो हम सुन रहे हैं, कुछ आप सुन रहे हैं मेरी बात, हाँ हाँ जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम, हाँ, और 1000 तरह की बातें लेके बैठा हुआ है। लेकिन जब जीवन में एक ही लक्ष्य रहेगा कि भाई हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है और कुछ भी नहीं, और उसको प्राप्ति का क्या उपाय है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरा फोकस पे रहेगा कि नहीं? मान लो एग्जाम में एकदम अच्छे नंबर चाहिए और पता है कि ये क्वेश्चन इतने, इस क्वेश्चन का उत्तर दे दोगे 100 नंबर आएंगे, तो बिल्कुल फोकस हो जाएगा कि नहीं व्यक्ति? लेकिन वही फोकस होगा जिसको जो चाहता है एग्जाम में पास होने के लिए। ये बहुत अच्छा लाइन है। उदय हैला धर्म कर्म आदि प्रकाश, यदा भासोपि उद्यन कवलित भवध्वांत विभवो दृशम तत्वान्धानामपि दिशति भक्ति प्रणयनी, जनस्तस्योदात्तं जगति भगवन्नाम तरणे, कृतिते निर्वक्तुं क इह महिमानं प्रभवति। वहां पे भी नाम तरणे, तरणे मतलब सूर्य, तरणी रिव, सूर्य के समान नाम की उपमा दी जाती, जिसके आभास मात्र होने से कवलित यानी कि भव कवलित यानी कि व्यक्ति मुक्त हो जाता है, और उसको दिशति भक्ति प्रणयनी, दिशा, उसको दिशा दिखने लगती कि प्रणय भक्ति क्या है, किधर है। आर यू एबल टू फॉलो? ये बात है। और जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं होगा, वो गंभीरता से भक्ति नहीं करता है, तो वह कभी नहीं समझ पाएगा जीवन का उद्देश्य क्या, चाहे वो हजारों प्रवचन करता रहे। He may speak on Vyasasana whatever he wants to speak or whatever he is there, but he will not be able to realize those conclusions. It is not that important what we speak on Vyasasana. What is more important is what we speak after when we get down from the Vyasasana. व्यासासन पे बोल रहा है कि कुछ बोलना अलग बात है, उसके उत्तर के बाद में क्या बोल रहे हो? क्योंकि देखो महाप्रभु बड़ा स्पष्ट बोले, तुम्हारा अगर मुझसे जरा सा भी प्रेम है तो कृष्ण के अलावा कुछ मत बोलो, कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। ये लाइन इतनी डीप है, आप कल्पना नहीं कर सकते हो। प्रभुपाद जिसको बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम सूर्य के समान है, जो उदित होता है सूर्य के समान, तो व्यक्ति को प्रकाशित हो जाता है हृदय में कि उसके एकमात्र प्रेमास्पद हैं भगवान श्री कृष्ण। अभी तो जगह जगह प्रेम को बांट के रखे हुए, इसीलिए बोल रहे हैं कि निरपराधिक जप का क्या प्रभाव है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसी तरह यह प्रथम संकेत कि भगवान के पवित्र नाम का निरापराध जप जागृत हो चुका है, तुरंत पापमय जीवन के फलों को क्षय कर देता है। अर्थात व्यक्ति का पाप करने में कोई रुचि नहीं रह जाती। अगर वह निरपराधिक जप कर रहा है तो पाप करने में कोई रुचि नहीं रहती। और दूसरा बात एक और भी है कि देखिए, मान लो पाप 100% व्हाटएवर एक वासना कह लीजिए, अब वो कम हो रही है तो इसका मतलब है कि निरपराधिक है, वो बढ़ नहीं रही है। आर यू एबल टू फॉलो? मान लो वो किसी की उम्मीद, मतलब 100 बोतल शराब पीने की थी या व्हाटएवर, 100 रोज पीता था, मान लो 100 दिन 365 दिन पी रहा था, अब वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, तो उसका मतलब वो अपराध नहीं कर रहा है। ये कैच कर लिया आपने? ये मत सोचिएगा कि थोड़ा पाप बाकी है तो आप अपराधी कर रहा है। वो उसको शुद्ध करता हुआ जा रहा है और उसके बाद वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। बहुत ही सूक्ष्म फाइन लाइन्स हैं जिसको आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो निरपराध जब का ही बड़ा देखिए, अजामिल भी निरपराधी कर रहा था, बाह्य रूप से वो पाप कर रहा था। आचार्य ने बताया, पता क्या बोला है? वो जो उसके पाप थे, वैश्या के पास जाना और कुछ गलत काम करना, वो ऐसे थे जैसे सर्प के दांत निकाल लो। सर्प के दांत निकालेंगे तो सर्प मार रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। बहुत रहस्यमय है। मैं ये सब पढ़ा चुका हूं। 6.2.9-10 की टीका में चक्रवर्ती बात कहते हैं कि निरपराधी जब कर रहा है तो पाप उसके नाश हो रहे हैं, और यद्यपि कुछ पाप है वो खाली के इंप्रेशन की तरह है। बस जैसे पंखा चला देंगे, पंखा बंद कर देंगे, फिर भी थोड़ी देर के लिए पंखा घूमेगा, लेकिन पंखे की लाइट बंद हो गई है। उसी प्रकार से नाम उच्चारण कर रहा है, उसके पाप नाश हो गए, कुछ समय के लिए वो संस्कार के रूप में वो चल रहा है,
ये नहीं कि उसे अगले जन्म उसको लाने पड़ेंगे। क्लियर है? और जब कोई निरपराध होकर नाम का जप करता है तो उसमें कृष्ण के चरण कमलों पर प्रेम भाव युक्त सेवा जागृत हो जाती है। इसका मतलब क्या है? प्रेम भाव जागृत हो रहा है, मतलब व्यक्ति कृष्ण कथा सुनने के लिए आग्रही है। जिससे प्रेम होगा उसके बारे में सुनना नहीं चाहेंगे। पहला चीज तो यही है। और अन्य प्रकार से वह सेवा करना चाहेगा और इन सब को करते हुए तृप्ति नहीं मानेगा। ये मेन बात है। प्रेम देना जानता है, लेना नहीं जानता है। तो जितना जितना प्रेम जागृत होगा उतना उतना भावना व्यक्ति की बढ़ेगी कि मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, और सेवा करने के बाद भी उसको यही लगेगा मैंने कुछ नहीं किया, बल्कि यह भी लगेगा कि अन्य लोग प्रेम कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। प्योरिटी मीन्स टू सी द प्योरिटी इन अदर्स। आगे देखते हैं। तो कोई कह रहा है कि मैं निरपराधिक जब कर रहा हूं, तो आप स्वयं देखिए कि हृदय में किस प्रकार का भाव जागृत हो रहा है। फले न परिचयते, फल से परिचय मिलता है। सिंपल बात है। ये सुन लीजिए ध्यान से, शायद सबको सुनाई पड़ रहा हो। डोंट थिंक ओनली अबाउट नंबर्स। मुझे राधानाथ महाराज बहुत सुंदर बात कर रहे थे। इट इज नॉट द नंबर ऑफ राउंड्स यू आर चैंटिंग, बट हाउ मच सेल्फलेस यू आर, that decides how much advanced you are in Krishna consciousness। कितनी माला कर रहे हैं इससे महत्व नहीं है वही तो महत्वपूर्ण है, लेकिन कितने निस्वार्थ में, इससे ये दिखाता है कि व्यक्ति कितना कृष्ण भावना में प्रगति किया है। शायद सब बातें समझ में आ रही ही होंगी। परम पूज्य वृंदावन महाराज जी बता रहे थे कि जगत में आप किसी को देखेंगे 50 माला करते हुए, हमने आंखों से देखा 50 माला करते हुए, लेकिन उद्देश्य था कि भाई का आईआईटी में सिलेक्शन हो जाए। हमें दिस गुड। आप कितना माला कर रहे हैं? 2-4 माला कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो 16 माला भी कर रहे हैं, उसका उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो अलग कैटेगरी में है। भक्ति तो सभी लोग कर रहे हैं, वो अलग कैटेगरी है। ये तो आप लोग भी एक व्यक्ति है ना। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्णा इज अ पर्सन लाइक यू एंड मी, और वेरी वेरी डीप। कृष्णा इज अ पर्सन लाइक यू एंड मी। कृष्ण आपके और मेरे जैसे एक व्यक्ति हैं, उनकी भी फीलिंग्स हैं। ठीक है, वो किसी को कैसे किसी भी इच्छा से अस्वीकार करते हैं, लेकिन निस्वार्थ भाव से कोई देगा तो उसको स्पेशल अप्रिशिएट करते हैं। कोई व्यक्ति, बहुत सुंदर शास्त्र का वचन है कि कोई व्यक्ति भगवान को कुछ भौतिक इच्छा से देता है तो भगवान चरण में स्वीकार करते हैं, लेकिन कोई निस्वार्थ भाव से रखता है तो अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। ये मैं श्लोक कोट कर चुका हूँ, ये अभी एकदम से नहीं आ जा रहा, शायद तो पद्यावली में कहीं पे एकदम स्पष्ट में संस्कृत थी मेरे पास, बहुत सुंदर था। कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आप खुश हो जाए, मैं सबको खुश करना चाहता हूँ, ये भावना। तो चाहे उसमें 4 माला कर रहे हैं, चाहे 8 माला कर रहे हैं, चाहे 16 कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं। द इंटेंशन इज लाइक दैट, कृष्ण इज रियली प्लीज्ड विद दैट। तो जैसे जैसे निरपराधिक जब करेगा व्यक्ति, ये भावना आ जाएगी कि कृष्ण को प्रसन्न ही करना है। ठीक है। उसके बाद कहते हैं, ये तो हो गया पाप नाश करने के बारे में। उसके बाद कहते हैं मुक्ति तुच्छ फल है नामाभास है। तो मुक्ति जो है वह तो तुच्छ फल है जो कि नामाभास से ही उत्पन्न हो जाती है। नो वॉइस, आवाज तो आ नहीं रही है सबको, बाकी लोगों को आवाज आ रही है। ओके, उसका मतलब भाई डिस्टर्ब नहीं करो भाई। देखो विषय में अब आपके अपने दूसरे भक्तों को पूछ लिया करो। वाह, दिस इज रियली नाइस। मेरे पीछे बोल सकते हैं, मैं साथ मेरे पीछे बोलना तो सबकी आवाज सुनाई पड़ेगी। मिरियमाणो हरेर नाम, मेरे पीछे बोलो। मिरियमाणो, ओ सॉरी, एक्चुअली प्रिय लिख दिया, ये मिरियमाण है। मिरियमाण और हरेर नाम, वो देखिए वो शब्दार्थ में मिरियमाण लिखा है, प्रियमाण नहीं, मिरियमाण। म्रियमाणोर हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम। बोलो, म्रियमाणो हरेर नामा गृणन पुत्रोपचारितम। अजामिलोप्यगाधामा किमुत श्रद्धया गृणन। अजामिलोप्यगाधामा किमुत श्रद्धया गृणन। ये बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है भागवत के 6ठे स्कंद के। म्रियमाणो, प्रियमाणो नहीं है, म्रियमाण। म्रियमाणोर हरेर नाम, म्रियमाण अवस्था में। तो फिर जीवित अवस्था में कहना कहीं क्या, एकदम मरते हुए शरीर के सारे हवा पंचर हो जाती है, सारे प्राण डिसबैलेंस हो जाते हैं।
हमने देखा है कैसे डिसबैलेंस होता है, तो इसलिए बड़ा समझ में आता है। म्रियमाण अवस्था में जहां पे मन एकदम डिस्टर्ब होता है, वाणी डिस्टर्ब होती है, हर प्रकार से डिस्टर्बेंस होता है, उस अवस्था में हरि का नाम लिया तो हरि भगवान को पुकारा ना, तो कहते नहीं, गृणन पुत्रोपचारितम, पुत्र का उपचार, पुत्र को पुकारने के लिए बुलाया। हाँ तो भैया पुण्यात्मा होगा, तो कहते नहीं, अजामिलो अपि। अब अजामिल कहने का अर्थ ये हो गया कि वह कोई शूद्र पापी नहीं था, वो पूरा जीवन पाप में ही अपना जीवन बिताया था। तो कह रहे हैं अजामिलो अपि अगाध धामा, वह भगवान के धाम गया तो किम तो श्रद्धया गृणन, तो फिर उनका क्या कहना, तो श्रद्धा से नाम उच्चारण करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि अजामिल को अन्यथा भी जब नाम बोल रहा था तो कोई रस नहीं मिल रहा था, उसके गूज़बम्स नहीं आ रहे थे, गूज़बम्स समझते हैं, रोमांचित नहीं हो रहा था वो, फिर भी वह पूरी तरह से निष्पाप था, पूरी तरह से निष्पाप था, ये समझने का प्रयास कीजिए। यद्यपि वह वैश्य का संग कर रहा था, यद्यपि वह बच्चे में आसक्त था और शराबी पी रहा होगा, लेकिन फिर भी वह निष्पाप था। समझ में आ रहा है? सर्प वाला एग्जाम्पल, दांत निकाल लिए, सर कितनी बार मारेगा, मरने वाला नहीं है वो, अर्थात वो चाहे कितना भी पाप कर बाह्य रूप से कर रहा हो, लेकिन वह यमराज के दायरे के बाहर था। और यमराज के दायरे के बाहर ही नहीं था, यहाँ पे लिखा हुआ अजामिल अपि अगाध धाम, में भगवान के धाम चला गया। तो जब अजामिल जैसा व्यक्ति चला गया तो सामान्य प्रपंच जी कहते हैं दोज हू आर नॉट एज सिंफुल एज अजामिल जो लोग अजामिल जैसे पापी नहीं हैं और जीवन में नाम जाप कर रहे हैं, तो क्यों नहीं भगवान के पास चले जाएंगे। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। जूम के वक्तों में भले आपको लग रहा हो कि मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूं, ऐसा है नहीं, वो कैमरे की पोजीशन की वजह से है। आई एम जस्ट सीइंग यू ऑल, आई लव यू ऑल बट आई एम जस्ट सीइंग यू। मेरी आंखों में मत जाइएगा, मैं आप लोग को ही देख रहा हूँ। लग रहा हो कैमरे की वजह से मैं नहीं देख रहा हूँ, बट मैं नीचे अपने लैपटॉप को भी देख रहा हूँ, तो आप लोग को भी देख रहा हूँ। साधना माता devotees are there, I will not take anyone's name, but devotees are there, I can see them. ये बहुत अच्छे श्लोक है, पता, जिस दिन बिल्कुल जप करने का मन नहीं हो तो कभी अजामिल तो नहीं ना, हम लोग अजामिल तो नहीं है ना, तो कुछ चांस है अपना। इसीलिए भागवत में ऐसे केस स्टडी रखी गई हैं, जो एकदम पापी व्यक्ति था उसका उद्धार हो गया तो अपने को लगता है अपना भी कुछ चांस है, अपना भी कुछ। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो आप लोगों को वो जो 10th का पेपर होता है ना बोर्ड का, तो आपसे जो एकदम निम्नतर स्टूडेंट है उससे आप पूछते थे नंबर कितने आए अंग्रेजी में, तो वो कहता है मेरे 45 आए या 50 आए, तो आपको लगता है जब इसके 45-50 आए तो हमारा तो कुछ अच्छा ही आएगा। कभी हुआ है आप लोगों का ऐसा? ये आज मैं पहली बार उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ये मुझे स्मरण था, एकदम प्रैक्टिकल आप देख सकते हैं कि लगता है इसका तो नहीं, तो मेरे से कमजोरी था, इसका इतना नंबर आया तो हमारा तो अच्छा ही आएगा, यद्यपि आपका नंबर अभी आया नहीं है। कभी कभी होता है वो देख के आ जाता है, बाद में देखने जाते हो और आपका नंबर अच्छे ही आते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपसे डाउन ही रहा है, तो अब आप जो लिख किया उससे तो अच्छा ही मिलेगा ना। ऐसा कभी आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब अजामिल जैसे तो हम लोग नहीं है ना, कि दारू पीने चालू कर दे, सब कुछ कर रहे हैं। तो अजामिलोपी, जब वह भी भगवान के धाम चला, लिखा है ना, अपि अगाध, अगाध मतलब प्राप्त किया, चला गया, अगाध धाम, भगवान के धाम चला गया। तो आप बताइए ऋषिकेश प्रभु आप नहीं जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? इसीलिए रात में बस ये प्रयोग, मेरा तो भाई जीवन का लक्ष्य ही है, एंगेजमेंट है, रात में लोगों को चार्ज करते हैं, सुबह वो 16 माला कर लें, फिर शाम को फिर चार्ज करते हैं, उसके बाद 16 माला कर लें, फिर शाम को फिर चार्ज करते हैं, सुबह 16 माला कर लें, शाम को फिर चार्ज करते हैं, सुबह 16 माला कर लें, करते करते अरे ये कौन से विमान है, ये कौन सा है, वो तो बड़े सुंदर लग रहे, 4 लोग करके वापस चले जाओ, ज्यादा टेंशन नहीं लो। वैष्णव प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट कहते हैं कि एक वैष्णव का आश्रय प्राप्त करके अगर वैष्णव का निंदा नहीं करता, अपराध नहीं करता, उसका भगवान के धाम का रास्ता एकदम खुला हुआ है। पंगे नहीं ले बस फालतू के। अपने रोड पे कोई व्यक्ति खुद ही स्पीड ब्रेकर लगाता है क्या? ठीक है। मृत्यु के समय अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को बुलाने के उद्देश्य से भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण किया, फिर भी उसे वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। तो अब आप ये समझ रहे हैं कि भगवान कितना प्रेम करते हैं उन लोगों से जो नाम उच्चारण करते हैं। कभी कभी मेरे मन में डाउट आता था, भैया हरे कृष्ण मंत्र बोल दिए तो भगवान इतने खुश क्यों हो गए कि हमारे भोग को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन भगवान क्या करें, जो भी नाम बोलता है उससे प्रेम करते हैं भगवान।
ऐसे ही बोलते तो भी प्रेम करते हैं। अजामिल तो बिल्कुल अनकॉन्शियस था ना, और फिर भी भगवान ने अपने वैकुंठ की प्राप्ति कराई, वैकुंठ के पार्षद भेजे उसे बचाने के लिए। अब बताइए संदेह क्यों करें हम लोग, क्यों संदेह करें? इतने जन्मों में, इस सुनिएगा बहुत ध्यान से, इतने जन्मों में अनादिकाल से हमने बहुत सारी साधनों पे श्रद्धा रखी है या नहीं? मानते बात कि इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, इससे हमारा कल्याण हो जाएगा, और हुआ नहीं आज तक। क्योंकि अगर हुआ होता तो हम इस शरीर में नहीं होते। कोई विरोध? जूम की तरफ से कोई पहलवान विरोध करना चाहेगा? नहीं। जब कोई साधन आज तक काम किया ही नहीं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी माया पकड़ी हुई है, पिशाची पकड़ी हुई है, तो दवा काम नहीं करेगी कोई। इस जगत में अगर किसी के ऊपर कोई प्रेत आ जाता है, वो बीमार रहता है, तो उस पर दवा नहीं काम करती, कोई पैरासिटामोल वगैरह कुछ काम नहीं करता, तो उसको अब दिव्य शक्ति से उड़ाना पड़ता है। उसी प्रकार से पिशाची पाइला मति छन्न होए, बिल्कुल परफेक्ट चतुर्थामृत का श्लोक है। पिशाची के कारण उसकी मति छन्न हो जाती, समझ में तो क्या करें। तो उससे मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो अपने आप ध्वस्त करेगा, उसको सोचने की जरूरत नहीं है। तो फिर उन लोगों के विषय में क्या कहा जा सकता है जो श्रद्धा तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं? यह श्लोक श्रीमद् भागवत 6.2.49 से। अब थोड़ा विचार कर लीजिए कि हम नाम को आदर कैसे दे सकते हैं। पहली चीज कि भाई हो सके तो जब हम जाप करें तो डिस्टर्बेंस ना हो। ऑब्वियसली देयर कैन बी एन इमरजेंसी, लेकिन अब हर 2 मिनट में कोई इमरजेंसी नहीं आ सकती। दूसरा, मैं जो मान रहा हूँ आदर पूर्वक करने का, भाई प्रयास करें कि इससे जो भी हमने व्रत लिया है उसको पूरा करके ही खाना खाएं। जैसे मान लीजिए किसी की पत्नी ऐसी हो कि भाई पति को खिला के ही खाएगी, ऐसी होती हैं पत्नियां, तो अब पति ओब्लाइज नहीं हो जाएगा। देखिए कितनी भी भूखी हो, जब तक हमको नहीं खिला देती है खाती नहीं। ये प्रेम का लक्षण है कि नहीं बताइए? तो पति है ना, श्रियापति, धरापति इत्यादि इत्यादि पति कृष्ण है, तो कृष्ण का देखो जब तक ये 16 माला खिला नहीं देता हमको, तब तक ये खाता नहीं है। ऑब्वियसली अगर डायबिटीज है कुछ है तो अलग बात है, क्या ये सम्मान देना हुआ कि नहीं? और आपको ज्यादा भूख लगती है तो जल्दी उठ जल्दी कर लो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन एक सम्मान है ना कि 16 माला का नियम लिया है तो 16 माला कर रहे हैं। भगवान बहुत मानते हैं। ये समझिए कि अच्छे पति बहुत मानते हैं कि हमारी पत्नी हमको बहुत मानती है। समर्थ होते हैं, अच्छे पति होते हैं तो वो पत्नी को बहुत मानते हैं। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? सिंपल सर्विसेज, बट दैट शोज रेस्पेक्ट टू द पर्सन। Krishna's holy name is also a person like you and me. ये कोई साउंड वाइब्रेशन या कोई इम्पर्सनल एनर्जी नहीं है। Is that okay? एक और भी है आदर की बात की, वाकई अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो आदर मतलब इनसे भौतिक कुछ नहीं मांगना चाहिए। कोई बहुत दूर से आए कहे प्रभु जी ये माचिस की तीली ले जाओ आपके रूम से, और उस टाइम मान लीजिए मैं पढ़ रहा हूं, माचिस की तीली मांगने आए हो, ओके। देखिए इसको लिटरली मत लीजिए कि भगवान के पास व्यक्ति किसी भी इच्छा से आए तो भगवान उसको उधार ही मानते हैं, लेकिन बहुत खुश होते हैं अगर निष्काम भावना से आए तो यह भी पाते हैं। अगर ना भी हो तो कम से कम जैसे भी नाम करो नाम करे। अच्छा तो भाई मुक्ति की बात क्या है? ये मुक्ति भक्त न लय से कृष्ण चाहे दीते। जिस मुक्ति को भक्त लेना नहीं चाहता है वह कृष्ण दे देते हैं उसको। अर्थात हमको मुक्ति नहीं चाहिए, हमको भक्ति चाहिए। समझ आया? जो मुक्ति शुद्ध भक्त को स्वीकार नहीं है वह कृष्ण द्वारा सदा बिना किसी कठिनाई के प्रदान की जाती है। अब आप लोग सोचते होंगे कि वैकुंठ जाना कठिन है और कृष्ण देने में कोई कठिनाई अनुभव नहीं कर रहे हैं। अब देखिए श्लोक मेरे पीछे बोलिए, सालो के सार्षि सारूप्या साम्यप्येकम साम्यप्येकत्वमप्युत।
दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। सालों के मतलब देखिए, यहाँ पे 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियां होती हैं जिनका वर्णन हो रहा है। सालों के मतलब सालोक, उसी लोक में रहना जहाँ भगवान रहते हैं। सार्ष्टी, सार्ष्टी का मतलब होता है उसी प्रकार के ऐश्वर्यों को प्राप्त करना जो भगवान के पास है। सारूप्य मतलब वैसा ही रूप प्राप्त करना जैसा भगवान का है। और सामीप्य मतलब भगवान के पास में रहना। और एकत्व मतलब भगवान की ब्रह्म निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाना। और अपि होता, तो यह सब होते हुए 4 प्रकार की वैष्णव मुक्ति और 5वीं निर्विशेष मुक्ति का वर्णन हुआ। तो कहते हैं दीयमानम न गृह्णन्ति, भक्त लोग देने के बाद भी, भगवान कहते हैं मैं देता हूँ, उत्सुक रहता हूँ, ये लो भाई, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। मान लो ये मुक्ति है सामीप्य, ये ऋषिकेश प्रभु ले लो, ले लो, नहीं 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 हमको मुक्ति नहीं चाहिए, ऐसा करके। क्या बोलते, वरम देवा मोक्षम ना मोक्षवधिं वा नाचान्यं वृणेहं वरेशदपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरस्तम किमन्ये। वही बात बोली जा रही है। तो कह रहे हैं कि भक्त लोग ऐसी मुक्ति को स्वीकार ही नहीं करते। क्यों? बिना मत सेवनम जनाः। अगर कोई कहे कि तुम्हें भगवान का रूप मिल जाएगा लेकिन सेवा नहीं मिलेगी, तो कहते मैं क्या करूंगा जा करके। क्योंकि देखिए सेवा में ही सुख है। भुंजे सेवा सुख। जिसको हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वह भगवान की सेवा करता है तो उसे असीमित सुख मिलता है। तो सेवा की अभिलाषा करते हैं। सेवा अभिलाषा करे नरोत्तम दास। सुना अपना, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोरा। तो सेवा मतलब सेवा भाव। सेवा हो और सेवा भाव नहीं हो तो सुख नहीं मिलेगा। सुना था ना आप लोगों ने, दास्य भाव, सेवा भाव, द इंक्लिनेशन टू सर्व, सर्विस एटीट्यूड। तो वह प्राप्त नहीं होगा तो हम क्या करेंगे भगवान का रूप लेकर के, भगवान का ऐश्वर्य आदि लेकर के। समझ में आ गया? तो ये बोला गया है यहाँ पे इसलिए क्योंकि मान लो, अभी बहुत सूक्ष्म बात है, अगर इसकी हेयर स्प्लिटिंग करें, किसी व्यक्ति की इच्छा हो सकती है कि मैं भगवान के लोक में इसलिए जाऊं क्योंकि जगत में कष्ट है। तो जो वैकुंठ है वह एक शाश्वत स्वर्ग के समान हो जाता है। ये बहुत ही फाइन बातें हैं। ये भक्ति समय सिद्ध में उसका वर्णन है। मतलब उसके हृदय में सूक्ष्म रूप से मोक्ष की इच्छा है। भगवान के धाम तो जाना चाहता है लेकिन सेवा प्रधान इच्छा नहीं है, सेवा प्रधान चित्त नहीं है, वह मोक्ष की इच्छा से युक्त है। इस जगत में दुख है इसलिए वैकुंठ जाना चाहता हूं, कृष्ण की सेवा करना जाना चाहता हूं, ये बात नहीं है। आई थिंक सब लोग कैच कर रहे हैं इस बात को। तो इसीलिए भगवान स्प्लिट कर रहे हैं कि मेरे शुद्ध भक्त तो केवल मेरी सेवा करना चाहते हैं। वह अब सालों के सार्षी सामीप्य और एकत्व तो स्वीकार करने का मतलब नहीं, वहां तो फिर अपना सत्व ही नष्ट हो जाता है। उनको अगर मैं भक्तों को देता भी हूं तो भी वह उसमें रुचि नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो अपने दुखों की निवृत्ति के लिए भजन नहीं करते, वह कृष्ण की सेवा के सुख के लिए भजन करते। कृष्ण सुखी हो जाए इसलिए भजन करते। और ये जीव की स्वरूपगत स्थिति है। पता नहीं ये सब बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, शायद समझ में आ ही रही होंगे भक्तों को भी जूम के ऊपर। दीज आर वेरी डीप एंड फाइन पॉइंट्स ऑफ कृष्ण भक्ति। ठीक है, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम के 3.29.13 से लिया गया है जिसे भगवान के अवतार कपिल ने कहा। लेकिन अब क्या हुआ? गोपाल चक्रवर्ती नाम एक जन मजुमदारेर घर आई आरिंदा प्रधान। तो गोपाल चक्रवर्ती नाम का एक व्यक्ति था जो मजुमदार के घर में, यानी गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार के घर में आरिंद प्रधान था, मुख्य कर अधिकारी था, मेन टैक्स कलेक्टर था। गौड़े रही पातशाह आगे आरिंदा गिरी को रे 12 लाख मुद्रा से ही 5 ठाई भरे, ठाई होना चाहिए। यह गोपाल चक्रवर्ती बंगाल में रहता था। कर संग्राहक के रूप में उसका काम था 12 लाख मुद्राएं एकत्र करके शाही खजाने में जमा करना।
ठीक है, स्पष्ट टैक्स कलेक्टर था। अब उनके रूप का वर्णन हो रहा है। परम सुंदर पंडित नूतन यौवन, नामा भासे मुक्ति सुनी न हैला सहन। परम सुंदर था, शरीर का सौंदर्य, पंडित था, बहुत शास्त्र पढ़ा था, नूतन यौवन और युवा था, बूढ़ा नहीं था जो समझ में ना आए। लेकिन जब उसने सुना, क्या सुना? नामाभास से मुक्ति सुनी न हैला सहन। लेकिन नामाभास मात्र से मुक्ति हो जाती, यह सुनकर उससे सहन नहीं हुआ। देख रहे नामापराध बन रहा है, और नाम क्या है? गोपाल चक्रवर्ती। इंटरेस्टिंग है, पहले वाले नाम अपराधी का नाम था रामचंद्र कान, इस बार नाम अपराधी का नाम है गोपाल चक्रवर्ती। हाँ, वैष्णव जन नामाभास द्वारा मनुष्य के मुक्त होने के विषय में शास्त्रों के आदेशों का दृढ़ता से पालन करते हैं। बहुत गंभीर बात है। एक अपराध है नाम के प्रति शास्त्रों की अवज्ञा करना। तो जो शास्त्र के आदेश पे संदेह कर रहा है वह शास्त्र का अपमान कर रहा है कि नहीं, ये बताइए। फालतू बात बोल रहा है, यही अपराधी कर रहा था। शास्त्र हमारे लॉजिक पे निर्भर नहीं करते, हमको कितना समझ में आ रहा है शास्त्र ये नहीं बोलते हैं। हम जो सत्य है वह शास्त्र प्रस्तुत कर रहा है कि नामाभास से ही जीव की मुक्ति हो जाती है। डज दैट मेक सेंस ऑल दिस थिंग्स? लेकिन इसको संदेह हो रहा था, मुक्ति कितनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है, इसके संबंध में शास्त्रों में जो कथन है उन्हें मायावादी सहन नहीं कर पाते। क्योंकि भगवद गीता 12.5 में कहा गया है, क्या कहा गया है? क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिर्वाप्यते। निर्विशेषवादी अनेक जन्मों तक कठिन श्रम करने के बाद शायद मुक्ति प्राप्त करता है। लेकिन वैष्णव जानते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का अपराध रहित उच्चारण करने मात्र से ही मुक्ति एक गौण फल के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इसलिए मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। इन लोगों को दिक्कत क्या, वो सोचते हैं कि देखिए हजारों जन्मों में साधना करने के बाद जो मुक्ति नहीं मिलती है वो तुम कहते हो कि नामाभास से मिल जाती है। ये तो अतिशयोक्ति है। ये एक व्यक्ति को वैष्णव बनने से ही रोक देती है। जो व्यक्ति नाम की महिमा पे विश्वास ही नहीं कर रहा है वह वैष्णव ही नहीं है। इज दैट ओके? हमको उस महिमा का रियलाइजेशन हो या ना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अविश्वास नहीं है। बात समझ में आ रही है? शास्त्रीय श्रद्धा का मतलब है कि आपको अनुभव हो या नहीं हो, बात सही है। वो अनुभव ना होना हो हमारी कमी। जैसे देखिए ब्रज में कोई भी आता है रहता है तो उसे साक्षात कृष्ण का संपर्क प्राप्त है। अब हमको अनुभव नहीं हो रहा, वो हमारी कमी है। लेकिन हम यह नहीं कह रहे कि हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। जैसे सीधी सीधी बात बताइए ना, एक्सरे रूम में जा रहे हैं तो कुछ महसूस होता है क्या? लेकिन आप लिखी हुई बात पे विश्वास करते हो कि ये एक्सरे में बहुत देर रहा तो कैंसिल हो जाएगा, अनुभव कुछ नहीं होता। लेकिन आप मानते हैं इस बात को कि एक्सरे का प्रभाव होने लगता है। वहां पे किसी स्थान में रेडियो एक्टिविटी है, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा, लेकिन आप जानते हैं कि जिस स्थान में चले गए तो वहां पे वो रेडियो एक्टिविटी किरणें हैं, वह विकिरण आपके हमारे डीएनए को चेंज कर देगा। बल्कि हमारे में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन हमारी उत्पन्न संतानें होंगी वो विकृत होंगी। मैं मजाक में बोला, उसी तरह जो भक्ति कर रहा है उसकी संतान विकृत होगी। विकृत का मतलब उसके संतान का डिजाइन डिवोटी वाला होगा, हो सकता है वो तिलक के संग पैदा हो जाए। कहने करते उसमें उसका डीएनए भक्ति से युक्त हो जाएगा, दया से युक्त होगा। डी मैंने इसको एनालिसिस किया, डीएनए का कुछ कहा था, दया, नम्रता और आचरण। डीएनए उसके डीएनए में रहेगा, दया रहेगा, उसके में नम्रता रहेगी और वैष्णव आचरण रहेगा। अब वो जाने या ना जाने से क्या मतलब होता है? इस जगत में प्राकृत वस्तुएं भी भाव की अपेक्षा नहीं करती हैं, तो नाम आपके भाव की अपेक्षा करेगा, लेकिन अपराध नहीं होना चाहिए। बस ये बात है। अपराध होने से व्यक्ति नाम की कृपा को ब्लॉक कर देता है। हाँ, तो ये लोग कहते हैं इन लोग को दिक्कत क्या है, इतनी मुक्ति को प्राप्त करने के लिए इतनी साधना करनी पड़ती है और केवल हरे कृष्णा बोल देने से मुक्ति मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए अविशास्त्र की बात को भी नहीं मानते। श्रील बिल्व मंगल ठाकुर ने कहा है,
मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। यदि कोई दृढ़ श्रद्धा तथा आदर से युक्त शुद्ध भक्त है तो मुक्ति उसके द्वार पर किसी भी तरह से सेवा करने के लिए हाथ जोड़े खड़े रहती है। हमको एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, ये अर्थ है। इसीलिए आप लोग सुन करके क्या सोच रहे हो, हमको भगवान की भक्ति के लिए टारगेट करना चाहिए। जैसे आप दिल्ली से चले वृंदावन के लिए तो अपने आप पल पल तो पीछे ही छूट गया। मोक्ष के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए। मायावादी से सहन नहीं कर सकते, इसलिए यद्यपि आरिंदा प्रधान या कर संग्राहक विद्वान सुंदर तथा युवा था, किंतु वह हरिदास ठाकुर के कथनों को सहन नहीं कर सका। क्या किया उसने? क्रुद्ध हैया बोले से सरोष वचन, भाव केरा सिद्धांत सुनो पंडितेर गण। क्रुद्ध भैया, क्रुद्ध होकर के बोला सरोष वचन, बड़े क्रोध से उसने वचन बोले। देखिए, भाव केरा सिद्धांत सुनो पंडितेर गण। देखिए इस भाव के सिद्धांत को सुनिए, आप लोग पंडित हैं, देखिए इस भाव के सिद्धांत को सुनिए। भावुकता में कुछ कुछ बोलता रह जा रहा है। कोटि जन्मे ब्रह्म ज्ञाने जेहि मुक्ति नय, एहि कहे नामा भाषे से ही मुक्त होय। अरे करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी जिसे ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती नहीं है, और ये कह रहा है कि नामाभास से मुक्ति हो जाती है। क्या बकवास कर रहा है, ऐसा बोलने लगा। हरिदास कहे न केने करह संशय, शास्त्र कहे नामाभास मात्र मुक्ति होय। बड़ा स्पष्ट है। हरिदास ने कहा आप संशय क्यों करते हो? शास्त्र कह रहा है कि नामाभास मात्र से मुक्ति हो जाती है। शास्त्र का वचन प्रधान है, अब मेरा कोई वचन नहीं। प्रभुपाद बड़ा सुंदर कहते हैं कि वी आर इम्परफेक्ट बट व्हाट वी आर स्पीकिंग इज परफेक्ट। बच्चे को बोल दो, बच्चा पूछता है ये क्या है, तो पिता बोलेगा बेटा ये तुलसी है। अब कोई उस बच्चे से पूछता है ये क्या है, तो बच्चा क्या बोलेगा? तुलसी है। जैसे मैंने पहले ही बोल चुका हूं, मेरी दीदी ने यहाँ पे कुछ समय के लिए रह रही थी, 1 साल के लिए, तो उनकी बेटी ने कुछ रिकॉर्डिंग सुन ली होगी या कुछ होगा, तो मेरी दीदी बोली उसको बेटा खा लो, तुम्हारा शरीर नहीं तो नष्ट हो जाएगा। तो उसने कहा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब 3 साल की बच्ची को ये क्या बोध होगा कि वो आत्मा है? अरे हम लोग भजन करके मरे जा रहे हैं, ये अनुभूति नहीं हो पा रही है। लेकिन क्या वो गलत बोली? उसने ब्रह्म ज्ञान दिया कि नहीं कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है। तो इसीलिए व्यक्ति को प्रचार करने के लिए उत्साहित होना चाहिए कि हमें रिपीट करनी है बात। ऐसा नहीं कि इसका रियलाइजेशन हो, बार बार रिपीट करेंगे, हृदय शुद्ध होगा तो अपने आप रियलाइजेशन होने लग जाएगा। इज इट ओके? ठीक है। तो कह रहे हैं कि शास्त्र की बात कह रहे हैं, आप क्यों इसको ऐसा संदेह करते हैं? इसमें भक्ति सुख आगे मुक्ति अति तुच्छ होय, अतएव भक्त गण मुक्ति नाही लय। तो उसके बाद कह रहे हैं कि देखिए मुक्ति कोई बहुत बड़ा फल नहीं, इसको आप मान रहे हो। भक्ति के सुख के आगे मुक्ति का सुख तो अति तुच्छ होता है, इसलिए भक्तगण मुक्ति को नहीं लेते हैं। हाँ देखिए, मेरे पीछे बोलिए। त्वत्साक्षात् कर्ण आह्लाद विशुद्धाब्धि स्थितस्य मे, सुखानि गोष्पदायन्ते ब्राह्मण्यपि जगद्गुरो। हे प्रिय प्रभु, हे ब्रह्मांड के स्वामी, चूंकि मैंने आपका प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए मेरे दिव्य आनंद ने महासागर का रूप धारण कर लिया है। अब उस सागर में स्थित होने से मैं अनुभव करता हूं कि ब्रह्मानंद समेत अन्य समस्त तथाकथित सुख गाय के खुर के चिन्ह में भरे हुए जल के समान है। यह श्लोक हरि भक्ति सुधोधय से उद्धृत है। अब क्यों उद्धृत किया है समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भक्त लोग भगवान का प्रेम को टारगेट करते हैं कि उन्हें भगवान का प्रेम चाहिए। अब इधर तोल दिया गया है इसको कि भक्ति का सुख कैसा है और मुक्ति का सुख कैसा है। भक्ति का सुख कैसा है बता रहे हैं, गाय के खुर में जो चिन्ह है उसमें झल के समान, झल भर जाए उतना है। और भक्ति का सुख कैसा है? सागर के समान है। तो आप ये समझ रहे हैं कि टाइम क्यों लग रहा है शुद्ध होने में? शुद्ध तो तुरंत ही हो जाती है। यद कीर्तनम यद स्मरणम यद वंदनम यदि क्षणम तद तुरंत लोकस्य सद्यो विदनोति कल्मषम। लोगों का कल्मष तो तुरंत नष्ट हो जाता है, लेकिन प्रेम प्राप्त करने में समय लगता है। यथा यथात्मा परिमृज्यते सौ
मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधानै तथा तथा पश्यति वस्तु सूक्ष्मात् चक्षुर्यथैवांजस संप्रयुक्तम। जितनी जितनी मात्रा में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरे श्रवण और कीर्तन के द्वारा जीव शुद्ध हो जाता है, उतनी उतनी मात्रा में वह वस्तु की सूक्ष्मता को अनुभव कर पाता है। अर्थात वस्तु में भगवान श्री कृष्ण और सूक्ष्मता उनके माधुर्य का अनुभव कर पाता है। अब समझ में आ रहा है, जितनी जितनी व्यक्ति की भक्ति बढ़ी रहती है उतना उतना वह भगवान का अनुभव कर पाता है। जैसे देखिए हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, आज तुम्हारी भक्ति बढ़ रही है, हर पद के संग ध्यान रखना। भागवत और चैतन्य चरितामृत में आपने भेद देखा तो भयानक अपराध हो जाएगा। जो लाभ चैतन्य भागवतम का है कि सुनने मात्र से भगवान हृदय में आ जाते हैं, ऐसे ही सेम लाभ चैतन्य चरितामृत का भी। कोई भेद मत देखिएगा, बारंबार लिखा है इस अध्याय को जो पढ़ेगा उसे कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। कोई बिल्कुल भेद मत देखिएगा। भागवतम को एमए बोला गया है, उसको पीएचडी। तो जब एमए करने से भगवान हृदय में आ जाते हैं तो पीएचडी करने से नहीं आएंगे। काटिए बात को, हम तो तैयार है इस चीज के लिए। आसान लग रहा है इसका मतलब ये नहीं कि प्रभाव सेम है, सिंपल है। ठीक है, तो ये मुक्ति कुछ भी नहीं है, भगवान की भक्ति बहुत बड़ी चीज है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि आप सभी के हृदय में निर्विशेष ब्रह्म में जाने की कोई इच्छा नहीं है। ठीक है, विप्र कहे नामाभासे यदि मुक्ति नय तबे तुम्हार नाक काटी करह निश्चय। अरे बाप रे, किसको बोला ये? हरिदास ठाकुर को। उस विप्र ने कहा यदि नामाभास से मुक्ति नहीं होती है तब तुम्हारी मैं नाक काट दूंगा, ये निश्चय कर लो, करह निश्चय, पक्की बात है। हरिदास कहे न यदि नामाभासे मुक्ति न तबे आमार नाक काटी मुँह ए सुनिश्चय। अब हरिदास ठाकुर जी देखो नम्र हैं लेकिन लूलू नहीं है। नम्र समझ रहे हैं, नम्र हैं लेकिन भगवान की जब बात आ गई तो देखिए कितनी बोल्डली बात बोल रहे हैं। लूलू समझते हैं, लूलू टाइप के नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं बोल सकता ऐसे करके। हरिदास ने कहा यदि नामाभास से मुक्ति नहीं मिलती है तो मैं अपनी नाक स्वयं ही काट लूंगा। तुम क्या काटोगे? इतना कॉन्फिडेंस। सुनी सभासद उठे करी हाहाकार मजुमदार से विप्र करीला धिकार। यह सुनकर के सभासद जितने भी थे वो है उठ के हाहाकार में, क्या हो गया, ये क्या बोल दिया इसने, क्या बोल दिया ऐसे करके। इतने महान वैष्णव का अपराध इतनी बड़ी सभा में कर दिया। तो कह रहे मजुमदार से विप्र करीला धिक्कार। गोवर्धन मजुमदार और हिरण्य मजुमदार ने इसको धिक्कार किया। अगर धिक्कार नहीं करते तो वो अपराध उनके सर पे आ जाता कि उनकी सभा में हरिदास ठाकुर जी का अपराध है हुआ और इसने कुछ बोला और इन्हें चुप रह गए। चुप रहना मतलब सहमति। बहुत डांट लगा इसको। बलाड़ पुरोहित तारे करीला बलाई पुरोहित तारे करीला भर्सना घटपटिया मूर्ख तुम्ही भक्ति कहाँ जान। बलराम आचार्य नामक पुरोहित ने भी गोपाल चक्रवर्ती को डांटा। उसने कहा तुम मूर्ख तर्कवादी हो, तुम भगवत भक्ति के बारे में क्या जानो। ये इंटरेस्टिंग है। ये क्या है? घटपटिया, मायावादियों द्वारा स्थापित दर्शन घटपटिया यानी घड़ा और मिट्टी दर्शन कहलाता है। इस दर्शन के अनुसार सारी वस्तुएं एक हैं। ऐसे दार्शनिक मिट्टी से बने घड़े और मिट्टी में कोई अंतर नहीं देखते हैं। वे तर्क देते हैं कि मिट्टी की बनी कोई भी वस्तु या यथा विविध घड़े भी वही मिट्टी है। क्योंकि जो गोपाल चक्रवर्ती घटपटिया तार्किक था, निपट भौतिकतावादी था, अतः वह दिव्य भगवत भक्ति के विषय में क्या समझ पाता है। देखिए जो लोग ये स्पेशली मायावादी हैं उनके साथ दिक्कत क्या है, जो वस्तु आध्यात्मिक है उसको बना देते हैं भौतिक, और जो वस्तु भौतिक उसको बना देते हैं आध्यात्मिक। जड़ जगत को बोलेंगे भगवान है और भगवान को बोलेंगे जड़ है। ये कठिनाई है। तो इसलिए ऐसे लोग भगवान के नाम की महिमा नहीं समझ सकते, नाम की महिमा को लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि कृतिते निर्वक्तुम का महिमा नाम प्रभवती। जो कृतिवान है, जो पुण्यवान है, वह भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। जो पापी है उन्हें तो क्या समझेंगे। नाम की महिमा बार बार नाम उच्चारण करने से, शास्त्र श्रवण करने से समझ में आती है धीरे धीरे। ठीक है। हरिदास ठाकुर तुम्हें कैला अपमान सर्वनाश हवे तोरा ना हवे कल्याण। तुमने हरिदास ठाकुर जी का अपमान किया है, तुम्हारा सर्वनाश होगा, तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता है।
सुनी हरिदास त उठिया चलीला, मजुमदार से विप्रे त्याग कोरीला। यह सुनकर के हरिदास जी वहां से उठ गए और मजुमदार ने उस विप्र का त्याग कर दिया। सभा सहिते हरिदासेर पड़िला चरणे, हरिदास हासी कहे मधुर वचने। उसको लाल नहीं किया। और 24 नंबर कैसे आ गया? 124 होना चाहिए, कुछ 204 होना चाहिए, 24 हो गया। एनीवेज, सभा के सहित नहीं, सभा के सभी लोग हरिदास के चरणों में गिर पड़े और हरिदास जी हंस करके मधुर वचन कहने लगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मासा बार दोष नाही ए अज्ञ ब्राह्मण, तारा दोष नाही तारा तर्क निष्ठ मन। तुम्हारा सबका दोष नहीं है, ये ब्राह्मण अज्ञ है, ब्राह्मण है लेकिन जानता नहीं है। तार तो इस पे भी एक व्यक्ति ने पूछा था कि ब्राह्मण होते हैं लोग, मान लो, तो क्या भगवान के अभक्त हो सकते हैं? तो देखिए प्रैक्टिकल है, कहने को पंडित था, सब कुछ था, लेकिन वह भगवान का भक्त नहीं था। तार दोष नहीं, उसका भी दोष नहीं है। तार तर्कनिष्ठ मन, उसका मन तर्कनिष्ठ है। अभी थोड़ा समझने का प्रयास, तर्कनिष्ठ कैसे हुआ? अरे भाई, जो मुक्ति अब हजारों हजारों जन्मों के ब्रह्म ज्ञान से भी प्राप्त नहीं होती है, वह नाम भाषा कैसे प्राप्त हो जाएगी? तो तुम अपना तर्क लगा रहे हो, तो तुम ये नहीं समझ पा रहे हो। शास्त्र कह रहा है कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। भगवान ने नाम में अपनी सारी शक्ति लगा दी और भगवान में अनंत शक्ति है, तो क्या कठिनाई स्वीकार करने में? तर्कनिष्ठ, तर्क में उसके चित्त फिक्स्ड है, इसलिए वो स्वीकार नहीं कर रहा है। तर्केर गोचर नहीं नामेरा महत्व, कोथा है ते जानी वे से यही सब तत्व। तर्क के द्वारा नाम का महत्व, नाम का तत्व गोचर नहीं है, समझ में नहीं आता। कोथा है ते जानी वे से यही सब महत्व, इसलिए यह व्यक्ति संभवतः नाम की महिमा को नहीं समझ सका। थोड़ा सा मिस्टेक्स है इसमें, साइंस की हाईलाइट नहीं किया गया, फिर भी जो भी देखते हैं। जहा घर कृष्ण करुणा कुशल सबारा, अमार संबंधे दुख ना होगा कहार। सब लोग अपने घर जाइए, कृष्ण की करुणा से आपका सबका कुशल होगा। हमारे संबंध में आपको कोई दुख करने की जरूरत नहीं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, दुख होता है मन में, और जिसका मन भक्ति से आह्लादित, तो उसको दुखी कर सकेंगे। अपमान तो हुआ, अपराध तो हुआ, उसका भोगना भी पड़ेगा इस व्यक्ति को। हरिदास ठाकुर जी को कोई दुख नहीं हुआ, वो जानते पागल है क्या बोल लगा। हरिदास ठाकुर ने के इस कथन से पता चलता है कि शुद्ध वैष्णव कभी भी किसी के द्वारा किए गए अपमान को गंभीरता से नहीं लेता। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। त्रिनादपि सुनीचे ना तरोरिव सहिष्णुना, अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। भक्त को अपने आप को मार्ग में पड़े तिनके से भी क्षुद्र मानकर दीनता पूर्वक भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। भक्त को वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रहित तथा अन्यों को आदर देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में वह भगवान के पवित्र नाम का जप निरंतर कर सकता है, क्योंकि ऐसी दशा में भगवान का नाम उसके अपने माधुर्य को, उस भक्त को प्रकाशित करता है। अभी तो हम लोग स्तर पे है नहीं, भगवान की कृपा से स्तर पे आएंगे। ये हमारी स्वरूपगत स्थिति है। बहुत सुंदर है। सबको सम्मान देना मतलब उनको भी सम्मान देना जो आपको असम्मान दे रहे हैं। डिफिकल्ट पेपर ना, जो आपको सम्मान दे। भाई ऋषिकेश प्रभु कितने अच्छे हैं, हाँ शुभ कृष्ण प्रभु आप भी बहुत अच्छे हैं, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो आप गाली दे रहा है। तो आज हमको ऋषिकेश प्रभु बता रहे थे कि महाविष्णु महाराज जी को, परम पूज्य महाविष्णु महाराज को बुलाया गया, उनको खूब गाली दी गई, 3 घंटे तक गाली देते रहे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी को खूब लोग उनको बुरा भला कहते रहे। उसके बाद महाराज जी 3 घंटे सोने, उसके बाद कहना ठीक है कीर्तन करे, क्या बोले वो, हाँ आप चलते प्रसाद ले लेते हैं। 3 घंटे तक बिठा के फाइलिंग की जाए, उसके बाद कहते ठीक है चलो चलते हैं प्रसाद ले लेते। ये आप लोग को बड़ा अजीब सा लगता होगा, लेकिन पता है धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी देह की भावना समाप्त होती जाती है, आप खाली ऑब्जर्व कर रहे हो कि लोग माया के कारण ऐसे करके बोल रहे हैं। वो मैं कुछ समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? लोग बोल रहे हैं तो पहले हमारी देह की भावना अगर रहती है कि मैं देह हूं, तो हम प्रभावित हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप भक्ति करते करते देह की भावना से मुक्त होते हैं, तो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। ये आप श्रीमद् भागवतम में 30 स्कंद में देखेंगे कि दुर्योधन विदुर जी का अपमान करता है। विदुर जी को धृतराष्ट्र जी बुलाते हैं मंत्रणा करने के लिए,
और विदुर जी कहते हैं इस दुर्योधन को त्याग देना चाहिए और युद्ध रोक देना चाहिए। तो दुर्योधन सबके सामने बोलता है कौन बुलाया इसको, कौन बुलाया इसको, जबकि उनका बाप ही बुलाया है। और बोला इसको तो केवल अपनी सांस के संग बाहर जाने दो, ऐसा करके अपने चाचा को ही अपमान कर रहा था। तो विदुर जी वहां आहत नहीं हुए, वो देख रहे थे कि माया का प्रभाव है। भगवान चाहते हैं कि यहां से मैं निकलूं। अब लोग माया से प्रभावित होकर बहुत बोलते हैं, उनको लग रहा है कि वो सब जानते हैं क्या बोल रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता क्या बोल रहे होते हैं। ये दिखने लगता है कि लोग क्या बोल रहे हैं, उन्हें खुद को ही नहीं पता। उन्हें खुद को नहीं पता तो आप तो चिंता कर रहे हो। ठीक है। और उस झगड़े में पड़ेगा व्यक्ति तो उतना समय तो हमारा भजन से गया ना। वैष्णव सदैव वृक्ष तथा की तरह वृक्ष के समान तरह सहिष्णु एवं विनीत होता है। वह अन्य द्वारा किए गए अपमान को सहता है क्योंकि वह विचलित हुए बिना केवल भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने में रुचि रखता है। समझ में आया? ये प्रश्न भागवत में उठाया गया कि एक मनीषी व्यक्ति जो जान रहा हो कि देह नहीं है, उसका कोई अगर पब्लिक में अपमान कर दे तो वो सहन नहीं कर पाता, तो आपके भक्त सहन कैसे कर लेते? तो भगवान कहते हैं कि उनका मन मेरे कथा कीर्तन में लगा रहता है। अब वो कथा कीर्तन का आनंद लेंगे तो झगड़ा करेंगे, करते रहो झगड़ा, तो कुछ भी करते रहो, बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी बोलते रहो, क्या फर्क पड़ता है? Is it not? देखो आपको पता ही होगा ना, वो पांडुरंग ध्याने, आपने देखी वो मूवी, क्या नाम उनकी, तुकाराम की। और उनकी पत्नी इतना गाली देती एकदम मस्त, टिंग 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 टिंग, पांडुरंग ध्यानी, मैं पांडुरंग का ध्यान करता हूं, पांडुरंग मानी, पांडुरंग ध्यानी। इतना सुंदर है ना, कि सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैं पांडुरंग का ध्यान करता हूं, मेरा मन पांडुरंग में लगा रहे। और पता है क्या हुआ था? वह व्यक्ति उसने इतना एब्जॉर्ब हो गया कि वह लीला में, मतलब उसमें मूवी में एब्जॉर्ब हो गया था कि उसने गृहस्थी छोड़ दी थी अपनी। इतना एब्जॉर्ब हो गया, इतना सुंदर वो भजन, मतलब इतना मूवी किया। एनीवेज, तो आप लोग को ऐसे बताओ, जैसे मान लिया आप बढ़िया प्रसाद पा रहे हो और तब कोई आपसे कुछ परेशान करने, डिस्टर्ब करने, अरे भाई खाने दो, आप प्रसाद खाने दो, डिस्टर्ब मत करो, इतना बढ़िया प्रसाद खा रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, लेट्स। अच्छा हम कोई पोस्ट नहीं देंगे, पोजीशन नहीं देंगे, प्रतिष्ठा, ले लो भाई, सब ले लो, हमें जप करने दो, भक्ति करने दो, कथा करने दो। दिस इज हाउ डिवोटीज आर हैप्पी। कथयन्तस्य माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। आपको बड़ा आश्चर्य होता है, आपको बोलोगे तो कथा बंद कर दीजिए, आई तो जिएंगे कैसे? मछली कहते हैं कि भाई अब ऐसा करिए, पानी में मत रहिए आप। अगर आपको हमारी संस्था में रहना है, आप हवा नहीं पी सकते हैं हिमांशु। अगर हमारा आप कहीं नौकरी में, आज नौकरी के लिए आप प्रयास किए होंगे, तो कोई नौकरी आप करनी है तो आपको हवा लेना बंद करना होगा। तो आप क्या बोलेंगे? नौकरी नहीं चाहिए। हवा ही बंद कर दोगे तो नौकरी क्या करेंगे बताइए? तो कथयन्तस्य माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये तो भक्त का लक्षण है कि वो कथा से, कीर्तन से ही सुखी होता है, उसी से तृप्त होता है। वही नहीं दोगे तो जिएंगे क्या करेंगे? बल्कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण कीर्तन नहीं करेगा तो खाएगा पिएगा और उसका पतन हो जाएगा। तो पतन कराने के लिए रखे हैं, संस्था के पतन से बचाएगी कि संस्था में माया नहीं है, ये संस्था ही माया नहीं है। अगर श्रवण कीर्तन ही को बंद कर देंगे तो टेकिंग शेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ वैष्णवस मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द श्रवण कीर्तन प्रोसेस। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में लिखा हुआ है। मुझे तो ये आज पता है, मुझे किसी व्यक्ति ने बोला तुम्हारा 20 मिनट का प्रवचन क्या करेगा, इससे अच्छा है कि पुस्तकें वितरण करो। तो हमने कहा ये पुस्तक वितरण नहीं हो रहा है, प्रभुपाद जी की पुस्तकें हम बैठा कर नहीं पढ़ा रहे हैं। और यहाँ जितने लोग आ रहे हैं ये बता दो कि चैलेंज करके कि अगर कितने लोग ऐसे थे कि जो रोज 1 घंटा प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ते थे और समझ भी पाते थे। एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर लो, या उतना समझ पाते जितना हम समझ पा रहे हैं। अरे मैं भी उतना नहीं समझ पा रहा था जितना समझाने के नाते मैं समझ पा रहा हूँ। ये मैं लालच से पढ़ा रहा हूँ। आज तो भक्त कम है ना हमारे सामने, 1 2 3 4 और मैं 5वां, और बाकी जूम पे। उस समय कोई कमी? नो, वी आर नॉट लाइक दैट। आज मैं स्मरण कर रहा था महाप्रभु और रामानंद राय, पूरी रात 2 लोग बैठ के बात कर रहे कृष्ण के बारे में। ये हमारा जीवन होना चाहिए,
ये भक्त का स्वरूप लक्षण, उसका कथ्यंतश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च वयम तु न वितृप्याम इत्यादि। तो इसलिए वो झगड़ा करने में रुचि नहीं रखते। तुम्हें जो सोचना है, तुम्हें जो करना है वो करते रहो, हमें कृष्ण कथा करने दो, कृष्ण कथा करने दो। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि हम सभी लोग इसी प्रकार से एब्जॉर्ब हो जाए। मैं अभी भक्त को देख रहा हूँ, मुझे हंसी आ रही है उनको, कह रहे प्रभु जी मदद कीजिए, हमारा सेंटर बन रहा है, आप सिखाइए कि पैसा कैसे कमाते हैं। हमने कहा तो जिंदगी में जो काम किया नहीं वो कैसे सिखाऊं मैं आपको, बताइए। पैसा कैसे कमाते हैं ये तो मैंने कभी सीखा नहीं। जब कमाना होता तो नौकरी कर रहा था कि नहीं। भक्त कैसे कमाते हैं ये तब जानते हैं। कृष्ण कथा करो, लोग भक्त आते जाएंगे, भक्त इकट्ठे होते जाएंगे। पैसा कैसे कमाते हैं इसमें तो मेरा कोई ट्यूटोरियल नहीं है, अभी तक आपने कोई देखा मेरा कोई ट्यूटोरियल पैसा कैसे कमाते। और हमने कहा देखो आपका विचार देखो, आप जैसे ही आप पैसा कमाने के चक्कर में थे तो आप टेंशन में आ गए, लेकिन अगर आप प्रचार के भावना में रहेंगे, प्रचार करना तो टेंशन नहीं होगा, आनंद होगा। पैसे की व्यवस्था ठाकुर जी करेंगे, भगवान करेंगे। जैसे सुनो ध्यान से, जब नेता का प्रचार के लिए उसके चेले निकलते हैं तो पैसा नेता देता है, वो चेला नहीं इकट्ठा करता है, चेला नहीं इकट्ठा करता है। ये मैं प्रत्यक्ष देखा, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूं। मैं कभी पैसे के लिए चिंता नहीं किया और सारा प्रचार में पैसा अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। यह ना काटी बातों को कैसे कब काट सकते। नेता करता है ना, उसको कराना ना, भगवान को कराना तो पैसे की व्यवस्था भी कर देंगे। प्रभुपाद जी कितने पैसे लेके गए थे इस चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। सुनिए ध्यान से, पूरा जगत शब्द से आया है। अगर भागवत पढ़ी हो तो तामसिक अहंकार से शब्द, शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। आया कि नहीं आया? अग्रीड। और उसी तरह आध्यात्मिक शब्द से आपकी सारी आध्यात्मिक शब्द इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगे, सब कुछ पूर्ण हो जाएगा। एवरीथिंग विल हैपन। You don't have to depend on anyone. It will come. Everything will come. Everything will come. As the teacher becomes magnetic, students come. What a statement is it not? अपनी शुद्धता को बनाए, प्योरिटी को बनाए। कृष्ण आपके पास जेन्युइनली स्पिरिचुअल सीकर्स को स्वयं भेज देंगे। ठीक है, चलिए। तो भक्त लोग चिंता नहीं करते कि कौन निंदा कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वह भगवान का भजन करने में लगे रहते। तब से हिरण्यदास निज घरे आइल, से ब्राह्मण निज द्वार माना कैल। तब हिरण्यदास मजुमदार अपने घर लौट आया और उसने आदेश दिया कि गोपाल चक्रवर्ती घर के भीतर नहीं जा सकता। देखो भाई, अब ये देखो, 3 दिन भीतर से विप्रेर कुष्ठ हैला, अति उच्च नासा तार गलिया पड़िला। 3 दिन के भीतर ही उस ब्राह्मण को कुष्ठ हो गया और जो उसकी नाक बड़ी सुंदर ऊंची थी वो सब गलने लग गई। अब इतने एक महान वैष्णव का अपराध करने का प्रभाव 3 दिन के अंदर ही आ जाता है। महाभागवत के संग ऐसा होता है। चंपकली समहस्त पदांगुली, कोंकण हैला सब कुष्ठे गेला गली। उस ब्राह्मण के हाथ तथा पांव की उंगलियां सुनहरे रंग के चंपक की कलियों के समान सुंदर थे। हाथ बहुत सुंदर होते, किंतु कोढ़ के कारण वे सब मुरझा गई और धीरे धीरे गल गई। देखिए, हरिदास ठाकुर जी ने अपराध नहीं लिया, लेकिन भगवान सहन नहीं किए, भगवान सहन नहीं कर पाए। देखिया सकल लोक हैला चमत्कार, हरिदासे प्रशंसी तारे करे नमस्कार। ये देख करके सभी लोग बड़े चमत्कृत हो गए और हरिदास ठाकुर जी की प्रशंसा करी और उनको नमस्कार किया। तो आप देख रहे हैं कि लोग हरिदास ठाकुर जी का बुरा करना चाहते हैं, कर बुरा हो भला, लेकिन भला ही भला हो रहा है, उनकी प्रशंसा बढ़े। तो अब आप ये देख रहे हैं इंटरेस्टिंग कि हरिदास ठाकुर जी का अपमान हो रहा है, कहीं तो परेशानी हो रही है, लेकिन भगवान का क्या प्रयोजन है? उनकी यश को बढ़ाना। ये देख रहे हैं कि नहीं आप? भक्त के जीवन में कष्ट आता है तो क्यों आता है? ये दिखाने के लिए वो कितना सहिष्णु है, कितना वह भगवान में निष्ठ है। और वह परीक्षाएं, वह सारे कुछ भगवान ही अरेंज करते हैं अपने भक्तों की महिमा को जगत में स्थापित करने के लिए। इज दैट ओके? फाइन। यद्यपि हरिदास विप्रेर दोष न लैया, तथापि ईश्वर तारे फल भुंजाइला। यद्यपि हरिदास ठाकुर ने उस ब्राह्मण का दोष अपराध नहीं लिया था, लेकिन भगवान ने उसके फल को
उसको भुंजवाया, मतलब उस ब्राह्मण के अपराध को कारण उस ब्राह्मण को भोगना पड़ा। देखिए भगवान ब्राह्मण के कितने अनुकूल है। नमो ब्राह्मण ने देवाय वो ब्राह्मणता है, लेकिन अगर वैष्णव का अपराध कर रहा है तो देखिए उसी ब्राह्मण को दुख भोगना पड़ा। भक्त स्वभाव अज्ञ दोष क्षमा को रे, कृष्ण स्वभाव भक्त निंदा सहिते न पारे। भक्त का क्या स्वभाव होता है? अज्ञ मूर्ख लोगों के दोष को क्षमा कर देता है, लेकिन कृष्ण का क्या स्वभाव होता है? भक्त की निंदा को सहन नहीं कर पाते हैं भगवान, और फिर कक्का दंड प्राप्त होता है व्यक्ति को। इस बहुत अच्छा है, लेकिन इसको हम आगे पर छोड़ दे रहे हैं। अच्छा जैसे समझ ही गए होंगे आपकी वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए। देखिए जब यहाँ कभी कभी मैं कठोर बोलता हूं तो सिद्धांत को डिफेंड कर रहा हूं, मुझे कुछ उसी वैष्णव उस भक्त से कोई मतलब नहीं है। उनका कुछ भी ओपिनियन हो, लेकिन वो सिद्धांत के विरुद्ध है तो उसका खंडन किया जा रहा है। मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, बट व्हेन पीपल से some strange things, that is not digestible. विप्रेर कुष्ठ सुनी हरिदास मने दुखी हैला, बलाई पुरोहित कहे शांतिपुर आइला। विप्र के कुष्ठ को सुन करके हरिदास के मन में दुख हुआ, और बलाई पुरोहित मतलब बलराम आचार्य कह करके वो शांतिपुर आ गए। उसके आगे हाँ थोड़ा सा फिर थीम चेंज होगी। आचार्य मिली या कैला दंडवत प्रणाम, अद्वैत आलिंगन कोरी करीला सम्मान। अद्वैत आचार्य से मिलकर हरिदास ठाकुर ने सादर दंडवत प्रणाम किया। अद्वैत आचार्य ने बदले में उनका आलिंगन किया और सम्मान दिखलाया। गंगा तीरे गोंफा करी निर्जने तारे दीला, भागवत गीतार भक्ति अर्थ सुनाइला। गंगा जी के तट पर एक गुफा थी, निर्जन स्थान में उनको दिया और भागवत और गीता के भक्ति को अर्थ सुनाइला। ये भक्ति के अनुसार अर्थ सुनाए। सुनिए देखिए इसका अर्थ क्या है। अद्वैत आचार्य ने हरिदास ठाकुर के लिए गंगा के तट पर एकांत स्थान में एक गुफा जैसा घर बनवा दिया और भक्ति के संदर्भ में श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का वास्तविक अर्थ उन्हें बताया। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवत गीता और भागवत का प्रवचन हो और उसमें भक्ति को साध्य और भक्ति को साधन के अलावा कुछ स्थापित किया है तो वह प्रवचन यथारूप नहीं है, वो व्यर्थ है। ये बात बोल रहे हैं। और आप देखिए कि हरिदास ठाकुर जी भी भगवत गीता और भागवत सुनते थे। इज इट क्लियर नाउ? 3 लाख नाम जप करने वाला भी गीता भागवत सुनता था। इज इट क्लियर नाउ? अब देख रहे हैं चैतन्य चरितामृत से फंडे कितने क्लियर हो रहे हैं। कोई कहे कि हरिदास ठाकुर जी गीता भागवत सुनते नहीं थे, क्या प्रमाण है ना? 216 मुंह पे चिपका दीजिएगा उसके। अंत लीला 3:216, 300 तो याद ही था। तुलसी वाला था ना कुछ, निरंतर लव कृष्ण नाम कर तुलसी सेवन, अचिरात पावे तुम्ही कृष्ण चरण। उसके बाद 216 चिपका दीजिएगा कि भाई हरिदास ठाकुर जी भी गीता भागवत सुनते थे, तो हरिदास ठाकुर से ऊपर है हम। आचार्य घरे नित्य भिक्षा निर्वाहन, दुई जना मिले कृष्ण कथा आस्वादन। आचार्य के घर में नित्य ही भिक्षा निर्वाहन अर्थात प्रसाद ग्रहण करते और दोनों लोग मिलकर कृष्ण कथा करते। यही जीवन है, यही जीवन है। 2 लोग मिलकर, यहाँ तो 5 लोग हैं और बाकी 64 है। तृप्त हैं इस प्रकार से लोग। अरे हम ही तो, मैं और ऋषिकेश प्रभु बैठते हैं प्रसाद पाने के लिए, कितनी अच्छी अच्छी बातें ऋषिकेश प्रभु बताते रहते हैं, मेरी इंद्रियों को सहमित करते रहते हैं। वो अच्छी अच्छी बातें बताए भगवान के लिए। 2 मित्र मिले, प्रसाद खा रहे, आनंद दे रहे। इज इट नॉट? आप लोग भी ऐसा करते हो कि 2 लोग मिले आराम से बात पा रहे। अब कथा के लिए 500 लोग चाहिए। 500 लोग नहीं चाहिए, 2 कान विद ईगरनेस चाहिए। मेक सेंस? टू हैव अ कन्वर्सेशन। हरिदास ध्यान दीजिए, अद्वैत आचार्य जी कौन से आश्रम में है? गृहस्थ। हरिदास ठाकुर जी ब्रह्मचारी नहीं है, परम विरक्त। सुना था ना? परम विरक्त, परम भागवत। And see how they are meeting together and talking about Krishna. What is this Chaitanya Charitamrita? हरिदास कहे गोसाई करी निवेदने, मोरे प्रत्यह अन देहा को प्रयोजने। बहुत अच्छा प्रसंग सुन करके फिर हम लोग रुकेंगे। हरिदास ठाकुर ने कहा, हे अद्वैत आचार्य, मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप प्रतिदिन मुझे खाने के लिए भोजन की भिक्षा देते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है?
महामहाविप्र एथा कुलीन समाज, नीचे आदर कर नावा सह भयला। हे महोदय, आप बड़े बड़े ब्राह्मणों तथा कुलीनों के समाज में रह रहे हैं, किंतु बिना भय या लज्जा के आप मुझ जैसे निम्न जाति के व्यक्ति का आदर करते हैं। ये बहुत गंभीर बात है। देखिए, परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बता रहे थे कि अद्वैत आचार्य केवल ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मण समाज के लीडर थे, और जब वो ऐसा कार्य कर रहे हैं तो सारा ब्राह्मण समाज उनकी निंदा कर सकता था कि आप एक मुसलमान को बुला करके रोज उसे क्यों भोजन करा रहे हैं, एक ब्राह्मण, और उस जमाने में 500 साल पहले। इज इट ओके? ये बहुत बड़ी बात है जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते, ऐसा कैसे कर रहे हो। अलौकिक आचार तुम्हार कहिते पाई भय, से ही कृपा करीबे जाते मोर रक्ष होय। हे महाशय, आपका आचरण असामान्य है। निसंदेह कभी कभी तो मैं आपसे बोलते हुए डरता हूं, किंतु समाज के आचरण से मेरी रक्षा करके मेरे ऊपर कृपा करे, समाज मेरे ऊपर बड़ा लांछन लगाएगा। बहुत लंबा तात्पर्य है इसमें, कहां तक जाऊंगा। ठीक है, ये हम इसको आराम से लेंगे, जल्दीबाजी में लेंगे। तो अब हरिदास ठाकुर जी के प्रश्न का उत्तर शिला अद्वैताचार्य जी ने कैसे दिया, इसको हम लोग कल सुनेंगे शाम को। और इसी बात को प्रभुपाद जी 3.33.7 भागवत की टीका में रेफर किए हैं। कोई नाम उच्चारण करता है तो कैसे वह एक ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है, अगर वह निरपराधिक नाम उच्चारण कर रहा है। So we'll stop here. If there are any questions? ब्रज में रूम लेके रहने में जो खर्चा होगा वो भगवान के लिए ही उपयोग हो रहा है ना, ये सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है ना। पता नहीं किसको पूछ रहे हैं। अरे भाई, ब्रज में अगर रूम लेकर के रह रहे हो तो भगवान के लिए तो रह रहे हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे हो जाएगा। पता नहीं क्या कहना चाहते हैं, कुछ भी प्रश्न करते हैं लोग। ठीक है, और कोई कमेंट्स नहीं है, स्टॉप है। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।